चौदह मई 2025 को बृहस्पति ग्रह करेंगे गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में। और हर बार बताता आया हूं, जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो कुछ लगन राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ रहता है। आज का ये वीडियो आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली राशियां हैं, कौन से ऐसे लगन हैं जहां पर बृहस्पति ग्रह शुभ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बृहस्पति ग्रह का ये जो गोचर मिथुन राशि के अंदर होगा, ये किन राशियों के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी स्लो मूविंग प्लैनेट का जो गोचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट उतना इंपैक्ट नहीं देते कई बार, क्योंकि उनका बुरा और अच्छा प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। चंद्रमा का स्वभाव तो केवल 2.5 दिन तक ही देखने को मिलता है, उसके बाद वो गोचर कर जाते हैं दूसरी राशि में। और बाकी सब ग्रह कोई 1 महीना, कोई 15 दिन, 20 दिन, कभी 40 दिन, 50 दिन ऐसे। लेकिन राहु केतु, शनि और बृहस्पति, इनका गोचर जरा इसलिए कठिन वाला होता है क्योंकि ये काफी लंबे समय तक एक ही राशि में टिकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ये बताऊंगा आपको वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां हैं जहां पर बृहस्पति शुभ रहेंगे। एक पेपर पेंसिल भी ले ले अगर आप चाहें, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर उसकी शुभता में और वृद्धि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर यह बताया जाएगा वो कौन सी लगन राशियां हैं जहां पर वो अशुभ हैं, और अगर वो अशुभ है तो कैसे नुकसान दे सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति का वो पहला लगन कौन सा है जहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए, बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन लगन वाले ही व्यक्ति वो सबसे पहले लगन वाले हैं जहां पर ये शुभ फल देंगे अपने। देखिए, इस लगन के अंदर बृहस्पति 7वें और 10वें स्थान का स्वामी है। कुंडली में लगन में जब बैठेंगे तो लगन के साथ साथ 5वें, 7वें और 9वें स्थान के रिजल्ट्स भी देंगे। तो देखिए, जब ये यहां पर शुभ रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे पहले स्थान के, 7वें के, 5वें के, 9वें के और 10वें के। और ये क्या है खूबसूरती इसकी, वो भी बता देते हैं आपको। तो ऐसे में बृहस्पति बुद्धि का परिचय दिलवाएगा इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा और इसको इसमें लाभ मिलेगा। लगन में बैठे बृहस्पति इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं, लव रिलेशनशिप्स के लिए बेटर है, संतान का सुख दिलवाएंगे। अगर ये व्यक्ति अभी अपना विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत अच्छा फोकस बनवाएंगे, पढ़ाई लिखाई बिना किसी रुकावट के आगे चलाएंगे। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, दैनिक रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, भाग्य साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता को लेकर अगर कोई भी चिंता थी उनके स्वास्थ्य को लेके, उसमें भी आप देखेंगे कि उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ रहा है। धर्म में रुचि रहेगी इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा, लंबी यात्राएं में बहुत ज्यादा सफल होगा। और अगर ये व्यक्ति कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से ये कनेक्टेड है उसमें अगर करना चाहता है, वहां पर भी इसको बेहद लाभ देंगे। साथ में 10वें भाव का भी लाभ देंगे। 10वें भाव के लाभ में सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका ये रहेगा कि ये 10वें भाव में चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे और चाहे ये व्यक्ति किसी भी तरीके का व्यापार करे, वहां पर लाभ देंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें इससे लाभ मिलेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग वो भी इसको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन लगन वाला व्यक्ति बृहस्पति के मिथुन राशि के गोचर को बेहद अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा। वो दूसरा लगन जहां पर बृहस्पति शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है सिंह लगन। इसमें बृहस्पति जो है वो
कुंडली के 5वें स्थान के और 8वें स्थान के स्वामी हैं। जब ये गोचर करेंगे कुंडली के 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें भाव में बैठकर तीसरे भाव को, 5वें भाव को और कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर वो 11वें भाव के, तीसरे भाव के, 5वें भाव के, 7वें भाव के और 8वें भाव के मिलेंगे। लाभ में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी यात्राओं में सफलता मिलेगी। पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई में फोकस भी बनेगा और पढ़ाई बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ती चली जाएगी। जो करना चाहते हैं पढ़ने लिखने में उसे कर पाएंगे। लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होंगे यहां पर इस व्यक्ति के। साथ ही साथ जो ये डिसीजंस और इनिशिएटिव लेगा वो भी कारगर साबित होंगे। पति पत्नी के रिलेशंस और पार्टनर्स के साथ रिलेशन बेटर होंगे। दैनिक रोजगार की संभावनाएं और अच्छी प्रबलता के साथ बढ़ेंगी। साथ ही साथ रोग ऋण विघ्न बाधाओं को तो छोड़िए, लंबी चलने वाली बीमारियों से भी बचाएंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। कोई व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो उसको वहां पर बेहद तरीके से सफल करेंगे। तो सिंह लगन वो दूसरा लगन है जहां पर बृहस्पति शुभ रिजल्ट देंगे मिथुन राशि में गोचर लेने के बाद। अगला लगन है कन्या लगन। बिल्कुल ठीक दोस्तों, कन्या लगन। और कन्या लगन के अंदर बृहस्पति 10वें भाव में जब गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर वो कुंडली के 4थे और 7वें स्थान के स्वामी हैं। 10वें स्थान पर जब गोचर कर रहे होंगे तो वहां पर बैठकर वो दूसरे भाव को, 4थे भाव को और 6ठे भाव को देखेंगे भी। तो अब देखिए कितना शुभ ये समय रहेगा कन्या लगन के व्यक्ति के लिए। इसे बड़ी सरलता के साथ समझाऊंगा। नंबर 1, नौकरी हो चाहे व्यापार हो, लाभ देंगे। सरकारी और सरकारी विभाग से मेहरबानियां मिलती रहेंगी और बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई भी केस कोर्ट में अगर लंबित है उसमें भी आपको फायदा दिखाई देगा। ये व्यक्ति को धनवान बनाएंगे, धन का आगमन होगा, परिवार कुटुंब में अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस व्यक्ति को जीवन में आनंद और सुख और बढ़ेगा इस व्यक्ति के। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति का अब चल अचल संपत्ति में वृद्धि हुई है। ऐसे व्यक्ति को मां के प्रति अगर कोई ऐसी चिंता थी उनके स्वास्थ्य को लेकर या किसी और कारण से, उसमें भी चिंता मुक्त हो जाएगा ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका अच्छा उठना बैठना रहेगा, जीवन सुखमय बनेगा, गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश होगा और रोग ऋण विघ्न बाधाओं से दूर रखेंगे बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति इतनी जगह सपोर्ट करेंगे कन्या लगन वाले व्यक्ति को। और दोस्तों वो आखिरी लगन जहां पर बृहस्पति शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है मीन लगन। जी हां, क्या करें, बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर केवल 4 ही लग्नों के अंदर अच्छे फल देते हैं। पहला मिथुन, दूसरा सिंह, तीसरा कन्या और अब चौथा है मीन लगन। इस मीन लगन के तो स्वामी स्वयं वो खुद है, 10वें और लगन भाव के स्वामी हैं। यहां पर जब वो मीन राशि के अंदर बैठेंगे कुंडली के 4थे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। 4थे भाव में बैठकर वो कुंडली के 12वें भाव को, 10वें भाव को और 8वें भाव को देखेंगे भी। शुभ रिजल्ट दे रहे हैं तो यहां के भी शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रह जहां बैठता है अगर वहां पे वो शुभ है तो जहां देखता है उस जगहों के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे, जहां बैठा है वहां के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे और जिन भाव का स्वामी है वहां के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर शुभ रिजल्ट कौन कौन से भाव के मिलेंगे? यहां मिलेंगे 4थे भाव के, 8वें भाव के, 10वें भाव के, 12वें भाव के और लगन के। एक एक करके समझते हैं क्या भाव में बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। सबसे पहला, ऐसा व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो कारगर सिद्ध होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा और बुद्धि का परिचय देते हुए जो ज्ञान उसने अपने जीवन में बटोरा है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा। 4थे भाव में बैठे हैं तो ये इस व्यक्ति को चल अचल संपत्ति जो है उसमें वृद्धि करवाएंगे। ऐसा व्यक्ति
ये देखेगा कि समय जीवन में आनंद और सुख और बढ़ गया है। ऐसे व्यक्ति को यह भी चीज दिखाई देगी कि उसके संबंध समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ और अच्छे हो गए। ऐसा व्यक्ति अपनी मां को लेकर अगर किसी चीज के लिए चिंतित था, खास तौर से उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो देखेगा कि मां के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है, या अगर उनके साथ किसी बात पे कोई अनबन या कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशन चल रही थी, वो भी बेटर होगी। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। किसी भी प्रकार का ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम कर रहा है, उसमें इसकी हेल्प करेंगे। कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। चाहे व्यक्ति कोई नौकरी करे, व्यापार करे, वहां पर भी इसको लाभ दिलवाएंगे। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसको लाभ देंगे। कोई न्यायालय में अगर कोई केस इसका लंबित है तो वहां पर भी इसको हेल्प मिलेगी। इस व्यक्ति के जो एक्सपेंस होंगे वो नॉन प्रोडक्टिव नहीं होंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, बड़े प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे। लॉसेस से भी बचेगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के कोई बहुत लंबे चौड़े हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर खर्चा हो, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। दवाइयों में बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हो, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे किसी फॉरेन लैंड पर जाकर एस्टैब्लिश होना, वो भी कर सकता है, या किसी बाहर के मुल्क की किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ अपने ही मुल्क में रहते रहते कुछ अगर काम करना चाहता है, वहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स इसको मिलेंगे। तो हमने देखा ये 4 लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, सिंह लगन और मीन लगन वो लगन है जहां पर बृहस्पति का गोचर शुभ रहेगा। अब देखिए, अगर ये जन्म के भी इस व्यक्ति के ये शुभ है और गोचर में भी शुभ है, और अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो मेरा सुझाव है एक पुखराज रत्न जरूर धारण कर लें। साथ ही साथ बृहस्पति देव के मंत्र करें। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। केले के पेड़ पर एक सरसों के तेल का दीपक रात्रि के समय, अन्यथा दिन के समय एक देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं, केले के पेड़ को सींचें और वहां पर एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए, बहुत शुभ रहेगा। एक बेसन का लड्डू, उसका चूरा करके किसी पेड़ की जड़ में अगर कहीं पे कोई कीड़े मकोड़े हों, उनके खाने के लिए वहां पर रख दें। ब्राह्मण को भी बेसन के लड्डू का आप उनको दान करें या उनको भोग लगाने के लिए दें। देवी देवताओं के चरणों में भी अर्पित करें। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। स्वयं ऐसे व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का खाना पीना ज्यादा करना चाहिए इस पीरियड में, जब तक बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे कि बृहस्पति का गोचर कब किस राशियों के अंदर चलेगा। हम हर महीने, उस महीने में होने वाले हर ग्रह के गोचर के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। बृहस्पति ग्रह इस साल राशि परिवर्तन भी करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि कब करेंगे, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। फिलहाल आपके लिए एक अच्छी न्यूज है इन 4 लगन के व्यक्तियों के लिए, बृहस्पति के इस गोचर का बेहद लाभ उठाना चाहिए आपको। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हम करते हैं अपने चैनल पर, उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।